महिंद्रा इसे नई अपडेटेड थार बोल रही है, द थार 3 डोर। बट देखने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा अलग नज़र नहीं आ रही है। तो क्या अलग किया गया है, क्या चीज़ें हैं जो ये बोल रहे हैं कि कस्टमर्स ने शिकायत की है उनको हमने दूर कर दिया है, तो क्या क्या चीज़ें दूर कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी महिंद्रा की नई 3 डोर थार होगी। और सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्लेटफॉर्म में कोई चेंज है? जी नहीं, 2020 में ये लॉन्च हुई है, जनरेशन चेंज नहीं है ये, इट्स अ माइल्ड अपडेट। डायमेंशंस आपको सेम लगेंगे, सारी चीज़ें आपको सेम लगेगी, इनफैक्ट लुक्स वाइज भी मोर और लेस सेम ही लगेगी। अगर आप थोड़ा बारीकी से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो अब आपकी ग्रिल है वो बॉडी कलर में हो गई है। ये इसका नया कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, सेम कलर की ग्रिल आपको नजर आएगी। अगर आप रेड ले रहे हो तो रेड आपके जो स्लैट्स हैं वो रेड हो जाएंगे, तो वो एक चेंज आप बोल सकते हो। फिर डुअल टोन बम्पर्स जो हैं ये आपको दे दिए हैं, थार रॉक्स में हम ऑलरेडी देखते हुए आए हैं, सेम आपको यहाँ पर भी नजर आ गए हैं। 2 वेरिएंट्स अब आते हैं, जो पहले सॉफ्ट टॉप आता था वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उसके वाले सारे वेरिएंट्स हट गए हैं। 18 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट है उसके अंदर 16 इंच के एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, स्टील व्हील्स मिलते हैं। एक और चेंज है और वो चेंज है नया रियर वाइपर और वॉशर। जो पहले शिकायत थी 3 डोर वालों को कि हमें रियर वाइपर वॉशर ही नहीं दिया है। वैसे देखिए टायर जो है काफी कुछ चीजें छुपा लेता है, बट अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, छोटी मोटी जगहों पर भी अगर गंदगी चिपक जाती है तो ज़्यादा काम आती है रियर वाइपर और वॉशर, या फिर आपकी गाड़ी बहुत गंदी होती है, हाईवे पे भी चल रहे हो तो वहाँ पे काम आता है, बारिश में काम आ जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर। यही सिर्फ बाहर आपको चेंजेस दिए गए हैं। ये मैंने बोला कि नया कलर है, एक रेड है, उसको भी थोड़ा सा चेंज किया है, तो 2 नए कलर्स हैं, बाकी सारे के सारे कलर्स वही रहते हैं। अंदर एक्चुअली काफ़ी कुछ चेंज किए हैं, जिसमें कि एक्चुअली बहुत सारी दिक्कतें थी। और राइट, तो नई थार के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और अंदर प्रवेश करने के लिए पहली चीज आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दे दिया है, थोड़े से स्टाइलाइज्ड भी हैं, अच्छे लग रहे हैं, होल्ड करने में भी बढ़िया लग रहा है। थार की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। एक और चीज जो पेन पॉइंट था लोगों का वो ये कि अब आपको फ्यूल डलवाने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, चाबी नहीं घुमानी पड़ेगी। यहाँ पे डेडिकेटेड बटन है, आप उसको दबाओगे, फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा और बंदा आपकी फ्यूल टैंक को फुल कर देगा। उसके अलावा नई स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको नजर आ जाती है, थोड़ी सी रिवाइज्ड है, कंपैरेटिवली बेटर लगती है। लेदरेट नहीं है, अगर इसको लेदरेट कर दे तो थार रॉक्स के जैसी थोड़ी बहुत लगने लग जाती है, शायद उसके मिड वेरिएंट्स की जैसी। उसके साथ साथ आपको नई 10.25 इंच की HD डिस्प्ले मिल गई है, जो कि एक्चुअली एग्जैक्टली वही है जो कि आपको थार रॉक्स में मिलती है, तो अच्छी बात है। साथ में आपको एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स जो हैं, पहले पिच, रोल, ये सब डिग्री सारी चीज़ें दिखाता था, अभी ऑल्टीमीटर वगैरह ये सब चीज़ें भी दिखाने लग गया है। बट ये उन लोगों के लिए है जो 4x4 स्पेशली यूज़ करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी कुछ ऐड कर दिया। इसको जनरेशन 2 इन्होंने बोला है। उसके साथ साथ टाइप C भी आपको मिल गया है, टाइप A भी मिल गया है। दैट मीन्स वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तो आपको मिलता ही है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी आपको मिलता है। वायरलेस एप्पल कारप्ले क्यों नहीं मिलता, आई डोंट नो, बट हाँ, अगर आपको लग रहा है वायरलेस चार्जर है, जी नहीं, वायरलेस चार्जर नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल पैड है जिस पे आप रख सकते हो। और सेंटर कंसोल जो एरिया है उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि अब आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है, वेरी कंफर्टेबल। अगर आप इनफैक्ट इसका रियर व्हील ड्राइव वर्जन भी लेते हो, 4x4 नहीं भी लेते हो, तो भी ये चीज़ आपको मिलेगी। इनफैक्ट ये ज़्यादातर जो चेंजेस है वो आपको वहाँ पर भी मिलेंगी, जो कि अच्छी बात है। तो स्लाइडिंग वाला ये हो गया, तो कंफर्ट में ऐड करता है। एक और चीज़ जो कन्वीनियंस में ऐड करती है और लोगों के लिए पेन पॉइंट था, और वो था कि पावर विंडोज़ के बटन्स यहाँ पे दिए गए थे, जो कि थोड़े से ऑकवर्ड पोजीशन है, टू बी ऑनेस्ट। द बेटर पोजीशन इज़ दिस कि आपको दरवाजे पर ये दे दिए हैं, तो 1 टच डाउन, 1 टच अप। ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड वाला जो है 1 टच अप डाउन नहीं होता, बट उसका विंडो का बटन जो है वो आपको दरवाजे पर ही दिया है, यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। एक और पेन पॉइंट था, डेड पेडल ही नहीं था बॉस, जगह ही नहीं थी उसमें, बड़ा प्रॉपर्ली डेड पेडल आ गया, आप अपना पाँव आराम से रेस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक में तो डेफिनेटली मदद कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ी चीज़ को इन्होंने एड्रेस किया है, जो कि ज़्यादातर लोगों ने शिकायत की थी। अब काफ़ी सारे पेन पॉइंट्स जो हैं उनको एड्रेस किया है, बट एक पेन पॉइंट अभी भी है, वो ये कि ये अभी भी 3 डोर ही है। वैसे अगर आपको 5 डोर लेनी तो उसके लिए थार रॉक्स आपको मिलती है ऑलरेडी। तो यहाँ पे पीछे कैसे जाना है, पीछे आप अभी भी ऐसे और ऐसे करके इसको स्लाइड करोगे और फिर आप अंदर आ सकते हो। बट कुछ चीज़ें चेंज की हैं जो कि आपको मज़ा आ जाएगा। रियर AC वेंट्स, दैट्स राइट। अब प्रॉपर पीछे बैठने वालों के लिए भी AC वेंट्स लगाए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पीछे बैठने वालों के लिए भी टाइप C आपके लिए आ गया है, वो भी अच्छी बात है।
और 12V पावर सॉकेट आई थिंक वो पहले भी आता था, तो उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। प्रॉपर फिनिशिंग है ना वो भी थोड़ी बेटर हुई है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम थार 3 डोर चेक की थी तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा अनफिनिश्ड है, इस बार प्रॉपर फिनिश लग रहा है। हालांकि अभी भी जो फैब्रिक है वो सिमिलर ही यूज किया है, बट दिस इज स्टिल बेटर फिनिश्ड ओवरऑल। पर पीछे की साइड अभी भी बच्चे बैठे हैं तो ही बेटर है। सबसे पहले तो एक्सेस करना बड़े लोगों के लिए, मतलब जो एजेड लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम दो, हमारे दो वाले लोगों के लिए फिर भी ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो बहुत सारी हो गई बात चेंजेस की, क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब थोड़े से एक ऑफ रोड के लिए जाते हैं हम। ऑफ रोड इन्होंने ट्रैक बनाया है, छोटा ट्रैक है बट फिर भी चल के आते हैं। एक ये ऑब्स्टेकल है एंड दैट्स हाउ वी डू इट। गाड़ी थोड़ी सी नीचे, आराम से हम जा रहे हैं। द आइडिया इज बेसिकली आपको स्टीयरिंग को जितना सीधा रख सकते हो उतना सीधा रखने की ज़रूरत है। अभी एक लेफ्ट इंक्लाइन आएगा आई थिंक, मतलब गाड़ी लेफ्ट की साइड में थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी है ऑफ कोर्स, बट आप कर सकते हो। मतलब ये डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा है नहीं, बट ठीक है आपने कर दिया है। ये स्लश है हमारे पास में और ये काफ़ी स्लशी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गुड़गांव में भी ऐसा मिल जाता है। एंड द आइडिया इज मोमेंटम रखो अपना, स्लो 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 चलते रहो अपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्लिपरी आपको लगेगा बट डिफ़िकल्ट डेफिनेटली आपको नहीं लगेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। आर्टिकुलेशन वाला टेस्ट है तो आर्टिकुलेशन वाला कर लेते हैं थोड़ा सा, और गाड़ी जाएगी राइट, ठीक है। और अब ये लेफ्ट में चली गई है और राइट में चली गई है। स्टीयरिंग आपको सीधी रखनी है, बस ये है। स्टीयरिंग आपकी इधर उधर जाने की, भागने की कोशिश करेगी, वो नहीं करना है आपको। लेफ्ट डिप, बड़ा डिप था और ये गाड़ी आ गई आराम से बाहर। अब वापस से नॉर्मल डी में कर लेते हैं, मैनुअल मोड से। मतलब अभी तक क्या मैनुअल मोड में था। बेसिक एक ऐसा सा इंक्लाइन ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाइए आप, आराम से चली जाती है। ये वॉकी के लिए सॉरी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और उनकी बात सुननी पड़ती है अगर आप स्पेशली किसी ऑफ रोड ऑब्स्टेकल में जा रहे हो। जब थोड़े लंबे टाइम के लिए मिलती है तो हम हमारे खुद के ऑब्स्टेकल्स पे जाते हैं, खुद की ऑफ रोडिंग कर लेते हैं हम। बट अभी यहाँ पर वही वाली चीज़ है कि आपको इनकी सुननी पड़ेगी। अब ये एक सिचुएशन है, एक जगह है जहाँ पर आप 4L में रह सकते हो, ठीक है। ये पूरा स्लशी सेक्शन है और यहाँ पे गाड़ी आपकी अपने आप कई बार मूव करती है। तो इस गाड़ी में जो चेक डायरेक्शन आता है ना, मतलब टायर डायरेक्शन का चेक करने का, वो बहुत हेल्प करता है ऐसी सिचुएशंस में। सिंपल स्लश है, कहीं पे गाड़ी अटकी नहीं है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो। फन तो है, देखो ये गाड़ी फन तो है। तो भैया ऑफ रोडिंग भी हो गई है। रेगुलर रोड्स पे मैं इसको लेकर नहीं गया हूँ। क्यों लेकर नहीं गया हूँ? क्योंकि एसेंशियली सेम गाड़ी है। ऑफ रोडिंग में भी एसेंशियली सेम गाड़ी है, वही सेम आपको हार्डवेयर मिलता है। 4x4 वर्जन अगर आप लेते हो तो उसके साथ में मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, आपको ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, आपको वही ट्रांसफर केस, 4 लो 4 हाई, वो सारी चीज़ें आपको मिलती है, जो कि मैंने आपको थोड़ी बहुत ग्लिम्पसेस में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। पॉइंट ये है कि गाड़ी में इवेंचुअली ऐसी कोई मेजर चेंजेस आप कर भी नहीं सकते हो जब तक जनरेशन चेंज ना हो। केपेबल 4x4 ऑफ रोडर है। वैसे ज़्यादातर लोग 4x4 लेकर घूमते तो हैं, बट वो पानी में भी नहीं जाते हैं कई बार में, या फिर उनको ख़राब रास्ते पे जाना ही नहीं होता है, वो एकदम सही रोड पे ही चलते हैं। तो अगर आप 4x4 ले रहे हो तो थोड़ी बहुत वाली रिस्क ले लिया करो कि यार बाकी लोगों को, नॉर्मल लोगों को चले जाने दिया करो। बट पॉइंट यही है कि प्लेटफॉर्म वाइज कोई चेंज आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है, मैकेनिकल्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। जो चेंजेस हमने देखे हैं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है सारे के सारे। जो पेन पॉइंट्स थे, जो कस्टमर्स बोल रहे थे कि आप ये पावर विंडोज़ के बटन यहाँ क्यों दिए हुए हैं, डेड पेडल क्यों नहीं है, रियर एसी इवेंट्स क्यों नहीं है, टच स्क्रीन थोड़ी सी और इंट्यूटिव होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी चीज़ें अब आपको इस पर मिल गई है। तो 3 डोर के हिसाब से अब ज़्यादा परिपक्व ये प्रोडक्ट हो गया है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। रियर व्हील ड्राइव अगर आपको चाहिए विद ऑल दीज चेंजेस बट नॉट 4x4 कैपेबिलिटीज़, तो वो भी आप जा सकते हो। 4x4 के साथ में सारे चेंजेस चाहिए तो ऑफकोर्स आपके साथ में है ही है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।